ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कली कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चियां जो हमारी माता बड़ी सदारी जय। गुरु रूप शासक जी बड़े प्रेम से हम सभी मिलके माघ महात्म का पाठ मनन कर रहे हैं, जिसमें इतना लिखा है कि स्नान करने से, केवल स्नान मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी कई पुण्य किए होते हैं, तभी ध्यान स्नान मात्र का आता है। नहीं तो कई लोग जो मंदिर ही नहीं जाते, उनको स्नान का ध्यान ही नहीं। ध्यान उसको नहीं आता जिसके पहले पुण्य जागृत है। जिसके पहले पुण्य जागृत हैं, वो केवल स्नान मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दो तीन ऐसे पाप हैं। एक गुरु दोष, जिसका निवारण करना बड़ा ही कठिन है। वो किसी महात्मा पुरुष जिसकी दिव्य दृष्टि है कि किस वजह से गुरु नाराज है, वो कारण उसको बता के फिर वो युक्ति बताएंगे कि इस युक्ति से ये करो। है तो कठिन, लेकिन उसका भी निवारण। एक कृत घण का मतलब समझते हैं? एहसान फरामोश। जिस पर एहसान किसी ने लगातार किया हो और वो उसको निंदा करे या उसका नुकसान करे, वो तो पाप माफ ही नहीं। वो भी किसी विद्वान से जाकर, किसी से पूछकर, कोई बड़ी से बड़ी युक्ति के साथ उसका माफ होता है। मुझे याद है एक बार गुरु महाराज जी ने बात सुनाई थी कि हरिद्वार में मैं कुछ तर्पण करने गया था, साथ में गामा साधु, क्या नाम था उनका, सीता गिरज उनका नाम, बस्ती दान चमंदा की सन्यासी हैं वो। तो कुछ दिन उन्हें वहां पर रहना था। तो वो जिस ब्राह्मण से तर्पण करवाते थे ना संत महाराज जी, वो कड़वा बहुत था। वो जो हमारा संत गामोज, उसके मुंह से उस ब्राह्मण को गाली निकली। ऐसे बात हो। वो सतगुरुदेव महाराज जी की। तो गुरु महाराज नाराज हो गए, कहते जिसको मैं चरण छू के गुरु समझ के कर रहा हूं, तुमने उसे गाली। ये
प्रायश्चित कैसे करो इसका? ये जो पाप है, वो ट्रेन में वापस आ रहे थे तो वो हृदय में बचता था गुरु जी के साथ। रास्ते में कहता जी गुरु जी मेरे से गलती हो गई, ट्रेन में मुझे क्षमा कर दो, मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार। अब गुरु के सामने तो सभी बात नष्ट होता है। अगर गुरु दया करे, हाँ गुरु शाप ना दे, शाप का थोड़ा सा जरूर असर लगता है, चाहे वो माफ ही कर दे शाप, लेकिन भुगतना जरूर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तूने जिस भाव से मुझे कहा इसका मतलब तुम्हारे मन में प्रायश्चित है, ऐसे ही चप्पल उतार दो, नंगे पांव हरिद्वार वापस चलो, पैसे मेरे से ले जाना। वहां एक होटल वाला मेरा चेला था, वो नाम बताया उसका, उसके पास श्यामला बाहर वाली थोड़ी आवाज तेज करो, जानती नहीं। शिष्य था, कहता है रहना वहां, और जब भी वो ब्राह्मण मिले हरिद्वार में, वहां पर जाके शिवजी के इंतजार करना, तो उसको पांव छू के ये कहना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने गाली निकाली थी अपने गुरु के साथ, मुझे क्षमा कर। कहता ऐसा तो ताली लगातार। देखो कितना बड़ा तप है प्रायश्चित को माफ कर माने का। फिर गुरु के सामने, फिर जिसने उसे गुरु समझा उसको आपने ऐसे कर दिया। हम डरते नहीं है प्रायश्चित से, अपने पाप से डरते नहीं। जैसे कोई धर्म का काम ही कर रहा है उसमें विघ्न डालना, ये पाप है, दरअसल घोर पाप है, इनका प्रायश्चित होना संभव नहीं है। उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलती भी है। जब तक वो प्रायश्चित की दिशा में नहीं आते तब तक वो भोग भोगते रहते। तब उन्होंने 43 दिन प्रणाम किया, होटल से रोटी खाते थे श्यामला जी के। उन्होंने भी 43 दिन बाद फिर वहां से वापस आए और गुरु जी को प्रणाम करके, जाओ जो आगे भोगना था तुझे माफ कर दे। बोल शंकर भगवान की। मेरे कहने का भाव, गुरु के दरबार में आके कभी ऐसा भाव ना बने जिससे आपको प्रायश्चित करने में ही तकलीफ हो। अगर ना प्रायश्चित आपसे हो सका तो पता नहीं कई जन्म कहां कहां भटकते रहोगे। ये बात तो आसान है कि स्नान करने से पापों का नाश होता है, पर इसके पीछे पुण्य देखो कि स्नान करने का मौका कैसे मिला आपको। गुरु के दरबार में आए हो तभी पुण्य जागा ना आपका पिछला। ये जितने लोग आप बैठे हो, पिछला कोई पुण्य है तभी बैठे हो आप। लोगों पर ईश्वर की, गुरु महाराज जी की इतनी कृपा, इतनी कृपा दृष्टि है, मैं समझता हूं आप लोगों को भी शायद ड्यूटी ना लगे कि कई कुले तार ऐसा काम कर जाओ, क्योंकि गुरु खुश जिस पर होते हैं उसको अपनी शरण में लेते हैं। जिस पर गुरु खुश होते हैं उसको अपनी शरण में लेते हैं। वो कहते हैं ये काम करते रहो, तुम्हारे पाप नाश होते जाएंगे, चिंता ना करो, मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं। कोई यार दा बेड़ा काफी पर रखताई अपना। कहते भगवान को भी बोल देते हैं गुरु कि तू अपनी खुदाई को अपने पास रख, ये मेरी शरण है। गुरु में इतनी पावर होती है, इसको आप दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से अपने अंदर वो भाव जगा। जब तक वो भाव पूर्णता नहीं जागेगा, जब तक फॉर्मेलिटी है तो गुरु की तरफ से भी, जब तक सच्चा भाव आ गया तब समझ लो आप उसकी शरण में हो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और सतगुरुदेव महाराज की सियावर करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते पाप करने से डरना चाहिए। एक सात्विक इंसान था, हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं उनकी तो बात अभी बहुत लंबी, बहुत नीचे लाइन में हम वेटिंग लिस्ट में। सात्विक भाव वाला, उसने देखा कि एक खड्डे में मच्छियां तड़प रही थी, पानी सूख गया था, पानी सूखा हुआ था, मछलियां तड़प रही थी।
उसने कहा मैं दया भाव करके यार इसको ये थोड़ी सी कम से कम सांस तो ले सके। देखो सात्विक भाव वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसने पानी की बाल्टी 2-4 ली और उसमें डाल दी खड्डे में। तो मछलियों ने श्राप दे दिया उसको कि हमारा मोक्ष हो रहा था, तूने फिर हमें नरक में डाल दिया। कहने का भाव कि जो कोई पाप करता है वो भी डरे, जो नहीं करता उसको और ज्यादा डरना चाहिए। पाप से डरो, बुरे कर्म से डरो। साधुओं का संग, ईश्वर का संग यही चीजें सिखाता है कि आपने अगर राम नाम जपला 84 घंटे जाओगे, अगर उसका नाम जपते रहोगे तो ये पाप आपके नजदीक ही नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, बिल्कुल वही करो और कुछ ना करो, क्योंकि जो आपका स्वभाव बना है वो तो आपसे कर्म करवाएंगे, लेकिन उन कर्मों को करते हुए भी उसकी शरण ना छोड़ना कि आप हमें पार उतारा करने वाले। उसको प्रेम करना तो हृदय से करना, बाकी दूध का धुला हुआ इस संसार में कोई भी नहीं। केवल उस पर अपनी श्रद्धा जरूर रखना, इससे बड़ी हमारे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कीर्तन सत्संग भजन करते रहो ताकि शुद्धता होती रहे, उसकी शरण में रहो। बोल शंकर भगवान की। लोमच कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया, बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण से युक्त दान दिए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख था, कृषि का कार्य करता था। वैसे पहले ना, आज से 100 साल ही पहले देख लो, कोई काम नहीं इतने होते थे, खेती का काम होता था। हमारे बुजुर्ग भी गोडी करते थे, खेती का काम। दुराचारी तथा अधर्मी भी था वो ब्राह्मण। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। बोल प्रयागराज की जय। और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। अब इसमें एक शब्द है कि देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। जब देवता मिलते हैं ना या गुरु मिलते हैं, तब समझ लो आपकी किस्मत जाती। उस उनके स्पर्श से ही, उनकी दृष्टि से ही पापों का नाश हो जाता है। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्र लोक में देखा। वो शंकर भगवान। उस राजा और ब्राह्मण दोनों को इंद्र लोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसने महात्मा को क्या कहा जाए, राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और जमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। अब उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि किसी भी तीर्थ में। अब तीर्थ कौन कौन से? ये तो तीर्थ है, देवालय तीर्थ, शिव मंदिर, गुरु की शरण तीर्थ, जहां कई हजार प्रयागराज बसते हैं। ये सारे तीर्थ हैं। इनकी शरण में आने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र, वही कन्याओं ने जिसे गिरा था, एक दूसरे से श्राप दिया था, समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवव्यथी नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहां का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किलपक्के से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे
उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था और सदैव आत्मा को स्थिर रखता। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठ हेमंत ऋतु और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्र और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था, यानी कि फलों को भी तकलीफ नहीं देता था कि मैं तोड़ूं। जो अपने आप गिरते थे पत्ते या फल, उनका ही सेवन करता था, भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र ही रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। एक और बात बताऊं, चाहे हड्डियां रह गई उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनके इर्द गिर्द, वो स्वयं ईश्वर ही होते, कोई दिक्कत नहीं, कौतक होता है। और गुरु को अगर समझते हो आपको कोई दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, क्या हुआ है, ये कौतक होता है। उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसको ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो उसकी आंखें ना सूखे, उसकी आंखों में आंसू ना आए, भीगे ना, तो वो समझ लो आदमी भी बेकार, वो अंधा ही है। और कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूं तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हुआ। मुझको और क्या चाहिए? आपका जो दुर्लभ दर्शन है किसी को नहीं होता, मुझे हो गया, और मुझे क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहा। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही हो, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, वो शंकर भगवान की या सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति, पढ़ने सुनने से ही भक्ति जागृत होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोल शंकर भगवान की। देखिए बात ऐसी आती है कि जो गुरु की शरण है सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा हमारी बच्ची, एक में नाम नहीं उसका जानता, उसका भाव कैसा, ये उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन ईश्वर ने जब चरणों में लगाना तो पता नहीं क्या हो जाए, क्या हो जाए। तो कभी जो जो मेरे मन में प्रश्न आता है वो अगले दिन मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। ऐसा मुझे कहा उन्होंने। मैंने कहा हम आपके घर में जाएंगे, सारे जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं, आपके माता पिता से बात करेंगे, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर भी लेना दुरुस्त है, पागलपन की अवस्था आ जाती है, उसको भी कंट्रोल करना, ये उम्र ऐसी है। तो ये सब कुछ देख देख करके काम करना चाहिए ताकि किसी का हमसे बुरा ना हो। एक आदमी पागलपन की अवस्था में इधर आ गया, जैसे भी बात हुई, सिकंदर से भी
वो कहते इसको नाम शब्द नहीं देना, ये हमारी बदनामी करेगा, ये पागलों की जैसी हरकत है। यानी कि उसको नाम शब्द से दिक्कत नहीं थी, उसके दिमाग में ऐसा। तो ऐसा अपने होश हवास में हो, प्रभु से दिल से प्यार करता हो तो प्रभु उसको कंट्रोल करते। मैंने एक संत से पूछा कि गुरु जिसको दोष लगे उसका प्रायश्चित कैसे होगा। उसने कहा 1 साल त्रयोदशी का व्रत पूरे 1 साल, और ये भावना हो जाए, हे गुरु महाराज पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, मैं अनजान था, अगर मैं सही ज्ञानी होता तो आप स्पष्ट रूप में हमारे सामने थे, आप पहचान ही नहीं पाए। मैं विद्वान नहीं, हमसे जो गलती होगी हमको क्षमा करना, प्रायश्चित दिल से करना, 1 साल कर लो, गुरु माफ कर दे। उसका रिजल्ट भी सामने आया, ऐसी बात नहीं। कहने का भाव, अगर दिल से सच्चे मन से ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कोई काम ही ना करके करो, सिर्फ इधर ही लगे रहो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही जिसके मन में हृदय में बैठ के वो अपने आप ही पूर्ण कर लेते हैं अपना काम, सारी उसकी ही जरूरत है। केवल दिल से उसके पास आना है, बाकी दुनियावी काम हम माया में जकड़े हुए हैं वो होते रहेंगे। नाम कीर्तन शब्द ये जपते रहो, अपनी मनोकामना भी लेते रहो और उसकी शरण में भी रहो, बस हमारे लिए सिर्फ इतना ही करेगा। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलीं कृष्णाय नमः, ओम कलीं कृष्णाय नमः, ओम कलीं कृष्णाय नमः, ओम कलीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,